अगर आप क्लास 12 एचएससी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो और 2027 में आप बोर्ड देने वाले हो तो मैथ्स में ये एक गलती बिल्कुल मत करना। वो मिस्टेक क्या है कि हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। बोर्ड एग्जाम में हर चैप्टर के मार्क्स इक्वल नहीं होते। कुछ चैप्टर्स जो है 4 मार्क्स के होते हैं और कुछ चैप्टर्स अकेले ही 12 मार्क्स दे के चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस देखेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है उसे अभी कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करके रख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझ लो, वेटेज देखने का पर्पस ये नहीं होता कि आप लो वेटेज वाले चैप्टर्स को स्किप कर दो। वेटेज देखने का सिर्फ ये पर्पस होना चाहिए कि आप अपना टाइम स्मार्टली किस चैप्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। अगर किसी चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स है और किसी चैप्टर का वेटेज 3 मार्क्स है, तो अगर आप, ऑब्वियस सी बात है कि हाई वेटेज वाले चैप्टर को ज्यादा टाइम देंगे हम लोग और लो वेटेज वाले चैप्टर को हम लोग थोड़ा इसके कंपैरेटिवली कम टाइम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। आपका बोर्ड का पेपर टोटल 80 मार्क्स का होता है और अगर ऑप्शन के साथ देखा जाए तो ये 112 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब आपके पेपर में टोटल 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होगा जिसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके यहाँ पे 16 मार्क्स होते हैं और जो वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है वो टोटल आपको 4 मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो 4 1 जा 4 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो सेक्शन ए आपका टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आएगा जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 8 आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो 8 2 जा 16 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होगा। उसके बाद सेक्शन सी में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से 26। यहाँ पे भी आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में हम लोग देखते हैं सेक्शन डी जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक का रहेगा। 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो 5 4 जा टोटल 20 मार्क्स आपको सेक्शन डी में मिलेंगे। तो अगर आप सबको सम करोगे तो आपका पेपर हो जाएगा टोटल 80 मार्क्स का। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखने वाली, क्या कि जो आपको यहाँ पे जो 12 क्वेश्चन आएंगे ना, 12 क्वेश्चन, 12 में से 6 क्वेश्चन मैक्स 1 से होंगे और 6 क्वेश्चन मैक्स 2 से होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो 12 क्वेश्चन है इसमें से 6 क्वेश्चन मैक्स 1 से होंगे और 6 क्वेश्चन मैक्स 2 से होंगे। वैसे ही यहाँ पे जो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से 4 क्वेश्चन आपके मैक्स 1 से होंगे और 4 क्वेश्चन आपके मैक्स 2 से होंगे। तो ये आपका था पेपर पैटर्न। ऑप्शन के साथ आपको 112 मार्क्स का आता है और विदाउट ऑप्शन आपका कितने मार्क्स का होगा, मतलब ऑलमोस्ट पेपर कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। अब बात करते हैं एक्चुअल वेटेज की। तो ये सबसे पहले हम लोग मैक्स 1 का वेटेज देखेंगे, फिर मैक्स 2 का वेटेज देखेंगे। आपके मैक्स 1 में टोटल 7 चैप्टर्स है और चैप्टर वाइज मैंने वेटेज यहाँ पे लिखा है। जैसे लॉजिक 8 मार्क्स का है, आप वेटेज देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताऊंगा कि यहाँ पे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से। एक लॉजिक हाई वेटेज वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाई वेटेज वाला है, वेक्टर हाई वेटेज वाला है और लाइन एंड प्लेन हाई वेटेज वाला है। और मजे की बात यह है कि मैक्स 1 में कोई भी चैप्टर इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब आप लॉजिक, मैट्रिसेस कोई भी ऑर्डर में मैक्स को कर सकते हो सिवाय इन दोनों चैप्टर के। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है का मतलब ये नहीं कि आप इसको कैसे भी नहीं कर सकते। अगर आपका वेक्टर स्ट्रांग हुआ तो लाइन एंड प्लेन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे था मैक्स 1 का वेटेज। अब इसमें सबसे लो वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है? लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इससे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन सेक्शन डी में आते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने मैक्स 2 के वेटेज में। मैक्स 2 में हम लोग के टोटल ये चैप्टर्स है ना, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक कैलकुलस वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आप वेटेज देख सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का 9 मार्क्स का वेटेज है, फिर एओडी का 9 मार्क्स, उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 10 मार्क्स, डेफिनिट 6 मार्क्स का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 4 मार्क्स का है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 8 मार्क्स का है। अब मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप मैक्स 2 स्टार्ट कर रहे हो तो ये 2 चैप्टर्स बहुत सिंपल है और इसके मार्क्स देखोगे तो 5-5 मार्क्स का वेटेज है। टोटल यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप इसमें कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो इसको रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा उसका एओडी अच्छा होगा
और जिसका ये पार्ट अच्छा होगा उसको इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओडी, डिफरेंशियल कैलकुलस सब में मदद होगी। इसका मतलब ये 6 चैप्टर्स एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, ये 6 चैप्टर्स आपके बोर्ड में 46 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। 46 मार्क्स का मतलब आउट ऑफ 80 आपका 46 मार्क्स कौन रख रहा है? कैलकुलस रख रहा है। और लोगों को कैलकुलस में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो लोग का 11th का ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक फॉर्मूलेस, एक्सपांशंस, सिंप्लीफिकेशन ये सब बहुत वीक होता है, तो इसमें वो लोगों को दिक्कत आती है। तो जिसका कैलकुलस स्ट्रांग होगा उसका मैथ्स में आउट ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस आपका 50% से भी ज्यादा कवर कर रहा है अगर 80 मार्क्स में से देखें, ठीक है। ये ऑप्शन के साथ बता रहा हूं मैं। तो अब मैं तुमको दिखाता हूं कि मैंने चैप्टर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हाई वेटेज वाले चैप्टर से वो ऊपर है, फिर वैसे लो वेटेज जैसे जैसे ऑर्डर में हम लोग ने अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ ग्रीन बॉक्स में आपको 4 चैप्टर्स दिख रहे होंगे जिनका वेटेज टोटल अगर आप काउंट करोगे तो ये टोटल आपको अकेले 42 मार्क्स दिला सकते हैं। कितने मार्क्स? 42 मार्क्स, ये 4 चैप्टर। लेकिन ये 4 चैप्टर बहुत लेंदी भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसी ऑर्डर में अरेंज किया है हाई टू लो वेटेज वाले चैप्टर्स। अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि लो वेटेज वाले मार्क्स देख के वो चैप्टर को स्किप कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो चैप्टर्स का वेटेज बहुत कम है वो बहुत ईजी भी होते हैं। तो जैसे कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग जो 4 मार्क्स का दिख रहा है ये बहुत ईजी है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये भी बहुत ईजी है अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन आता है तो। इंटीग्रेशन का ही काम है मोस्टली यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तुमको यहाँ से एक ही सलाह दूंगा कि कोई भी चैप्टर को अभी के लिए स्किप मत करो, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कोई भी चैप्टर को स्किप मत करो। और अगर किसी की प्रिपरेशन अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, मतलब अभी तक किसी भी रीजन की वजह से उसने स्टार्ट ही नहीं किया है, अब वो चाहता है कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो कहाँ से शुरू करूँ? तो उसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लो। ये वो चैप्टर्स है जिसको आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है, ये टोटल मिला के आपको 28 मार्क्स दिला सकते हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर्स को, ये पांचों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैथ्स मुझे आसान लग रहा है। लेकिन अगर आपने ये भी नहीं किया है और उसके बाद आप जब एंड में पहुंचोगे और आप सीधा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स उठाओगे तो मैथ्स डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पांचों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है जल्द से जल्द, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आप क्लास 12 एचएससी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।